हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू सेक्रेड सोल टैलेंट। आज की रीडिंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की करंट थॉट्स, ठीक है, उनके फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, फोकस ऑन योर पार्टनर। अपने पार्टनर को प्यार से याद कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और रीडिंग को लाइक कीजिए मोर क्लैरिटी के लिए, ताकि आप मेरी एनर्जी और मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। माय डियर एंजल्स, जो व्यूअर्स आज मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर के क्या थॉट्स हैं उनको लेके, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस है। चलिए देखते हैं। Page of Wands, Page of Wands, Knight of Pentacles, Page of Cups, Four of Cups, Six of Pentacles, Seven of Cups, Judgment, okay, the Moon, and the bottom of deck is Three of Wands. जो नंबर्स आज के रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है वो है 11, 10, 12, 6, 7, 20, 18। 11 की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी आपको 11 बहुत दिख रहा हो या कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली हो। तो लेट्स स्टार्ट। आज की रीडिंग में जो ज़ोडिएक्स इंपॉर्टेंट है वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। या चलिए मैं और क्लैरिफाई कर लेती हूँ। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कन्फ्यूजन दो आए हैं तो मैं दोनों ले लेती हूँ। फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। देखिए करंट एनर्जीज जो आपके पार्टनर की है वो है आपके पार्टनर ना मुझे आज की एनर्जी में ना आपको स्पाई करते दिख रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन जो है आपको वो कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये अगर आपने इनको ब्लॉक भी करा हुआ है तो ये आपके स्टेटस किसी और आईडी से या फिर आपके किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और देखिए ये ना बहुत अनएप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि अब आप इनकी परवाह नहीं करते हैं। आज आपके पार्टनर थोड़े से हैवी फील कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं और अब इन्हें लगता है ना कि आप अब इनकी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं। हाँ? इन्हें लग रहा है या तो आपको कोई और इंसान मिल गया है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं। आज इनकी एनर्जीज कुछ मुझे ऐसे दिख रही हैं। फीलिंग्स में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए ये पर्सन जो है ना इस कनेक्शन में आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है ना कुछ ऐसे
चीज़ें हैं जो अभी भी ना आपके बीच में डिस्कस नहीं हुई है। कुछ ऐसे चीज़ें हुई हैं आपके कनेक्शन में रीसेंट पास्ट में, जिनके बारे में ना ये क्लैरिटी चाहते हैं, जो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई है। ओके। और ये पर्सन ना चाहे वुंडेड है, ओके, बट इन्होंने ना अभी भी इस कनेक्शन में हार नहीं मानी है। ये अपने आप को गार्डेड करते दिख रहे हैं, इमोशनली ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते दिख रहे हैं, बट इस कनेक्शन में ना अभी भी इन्होंने हार नहीं मानी है। इस कनेक्शन में ये वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे चीज़ें जितनी मर्ज़ी बुरी हुई हों, चाहे आपके बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हुई हों, तो ये ना पर्सन अब आपके साथ बात करना चाहते हैं और उन चीज़ों को डिस्कस करके चाहते हैं कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे से बात करें, और जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स है या फिर जो भी आपके बीच में बातचीत, ये चाहते हैं कि मतलब आप उस चीज़ पे बात करें, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए ना बहुत स्पेशल हो। आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। देखिए, थॉट्स में ना ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आपके साथ ये सपने देखता है, आपके साथ बहुत प्यार फील करता है। ये हो सकता है इनका प्यार करने का तरीका थोड़ा इमेच्योर हो, बट ये इंसान की फीलिंग्स जो है ना आपके लिए वो बहुत ज़्यादा डीप हैं। ये पर्सन थोड़े से स्लो हैं, बट ये आपसे कमिटमेंट आपकी तरफ चाहते हैं। देखिए, पास्ट में इनसे जो गलतियाँ हुई है ना, इन्हें पता है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्हें बिल्कुल इसके रियलाइजेशंस हैं। हाँ, और ये मतलब इनके दिल में ऐसा आता है ना कि जो पास्ट में इनसे गलतियाँ हुई है ना, काश मैं उनको ठीक कर पाऊँ। इनके दिल में ऐसा आता है ना कि जो चीज़ें यार मुझसे गलत होगी ना, वो मैं ठीक कर पाऊँ। देखिए, यहाँ पर मून का कार्ड भी आ रहा है। कुछ ना कुछ, या तो कोई थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, या फिर कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स या इल्यूजन ज़रूर है। ओके, इस कनेक्शन में या तो फियर्स हैं या कोई इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से आज आपके कनेक्शन में दूरियां आई है, और ये ना अपने मिस्टेक्स के अब उनको सही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि काश मैं अपनी मिस्टेक्स पे काम कर पाऊँ। तो अभी के थॉट जो हैं थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ फियर्स इनसिक्योरिटीज़ हैं, बट ये पर्सन आपकी तरफ आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं और आपसे डीप लव करते हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी है इंटेंशंस में। और देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ ना, ये पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे ना, तो इसके पीछे ना इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैंने बताया ना। देखिए, ये पर्सन ना बिज़ी हैं अपनी लाइफ में थोड़े से, इनके ऊपर ज़िम्मेवारी हो सकती है इनके परिवार की, या फिर अगर ये मैरिड है तो इनके बच्चों की, इनकी 5 की। और अगर ये नहीं मैरिड है ना, तब भी इनके ऊपर इनके परिवार की ज़िम्मेवारी है। देखिए, ये पर्सन जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ओके, तो इनके ऊपर अपने फैमिली की, कुछ हो सकता है अपने फैमिली में सबसे बड़े हों, और कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो सकता है, ठीक है। इनके दिमाग में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत सारे इल्यूजन चल रहे हैं, या फिर इनको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो देख लीजिए क्या सिनेरियो है आपके, बट ये पर्सन ना आपसे प्यार चाहते हैं, ये आपसे न्यू शुरुआत चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अकेला ना फील करें, ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार में इंटरेस्ट शो करें। इनकी इंटेंशन ऐसी है, ये चाहते हैं कि आप इस प्यार में एफ़र्ट लें। हाँ,
इस प्यार के लिए काम करें, इसको ऐसा ना छोड़ें, ये आपसे एफ़र्ट चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। देखिए, ये देख रहे हैं कि आप भी इस प्यार में ना बैलेंस चाहते हैं। ओके, आप भी चाहते हैं कि इस प्यार में बैलेंस आए। आप इनसे ना इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ आप ही ना हर बार एक्शन ले, ये भी उतना ही एक्शन ले जितना आप लेते हैं, ये उतना ही एफर्ट लें जितना आप लेते हैं। और देखिए, ये ना आपको हील करते दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अब यूनिवर्स पे चीज़ों को छोड़ दिया है और आप अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं और आप इस कनेक्शन में अब बैलेंस चाहती हैं, दोनों तरफ से एफर्ट चाहती हैं। ओके, और इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप जो है ना, आपके लिए ना ये प्यार फॉरएवर का प्यार है, ठीक है। और इन्हें लगता है कि हम जो है ना वो इनसेपरेबल है, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई डिस्टेंस नहीं आ सकता हमारे बीच में। भले ही हमारी बात हो या ना हो, हम मिलें या ना मिलें, पर हमारा प्यार जो है हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे जो मर्जी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, आप हील होके भी इन्हीं के पास आएंगे और आप इनके तरफ एक बैलेंस कनेक्शन में आएंगे। ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। आपकी फीलिंग्स जो है ना वो मुझे, आप भी देखिए कंफ्यूज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। मे बी आप भी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपके पास मे बी अपने करियर में, बहुत सारी चीज़ें आपकी भी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस टाइम चल रही हैं और जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं इस टाइम। और आप जो है ना, आप नहीं चाहते इस कनेक्शन में अब और भागना, ठीक है। आप नहीं चाहते इन इंसान के पीछे और भागना। आप नहीं चाहते कि अब आप इनको चेज़ करते रहें। आप इनसे अब एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में। आपकी फीलिंग्स ये है कि अब मैं नहीं भाग रही हूँ आपके पीछे, और अब भी मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए, आप ना मुझे अब एम्परर एनर्जी में देख रही हैं। आप अब अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फोकस करते दिख रही हैं मुझे। अब आप मुझे इनकी तरफ भागती हुई नहीं दिख रहे हैं। ओके, देखिए, मैं खुद एक फ़ीमेल हूँ तो मैं दिख रही बोलती हूँ, बट आप अगर मैस्कुलिन भी देख रहे हैं तो एनर्जी जो है ये दोनों के लिए है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कनेक्शन में ऑब्स्टेकल क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या है, आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। यू बोथ आर हर्टिंग ईच अदर। इस कनेक्शन में ना आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं और आप लोग ना एक दूसरे को जज कर रहे हैं। जो आप लोग ना इस, देखिए, कुछ हमारे कार्मास होते हैं जो हमें बैलेंस करने होते हैं, बट कभी कभी ना हम लोग ह्यूमंस ना, जब हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा ना डेस्परेट हो जाते हैं। हमें लगता है चीज़ें अभी क्यों नहीं ठीक हो रही, बट कुछ चीज़ें ना ईश्वर के हाथ में होती है और वो टाइम के साथ ही हील होती हैं, हम टाइम के साथ ही ग्रो होते हैं। बट राइट नाउ जो है ना, आप लोग एक दूसरे को बहुत हर्ट कर रहे हैं। ओके, यही प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में। हम और देख लेते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आ रही है। और क्या आप लोग ना एक दूसरे फीलिंग्स बहुत है, बट एक दूसरे से मुझे एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। दोनों अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चाहते दोनों एक दूसरे के लिए बहुत हैं, कन्फ्यूजन्स है, बट इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है। दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और देखिए, ओवरऑल एनर्जी में ना, देखिए, मून का कार्ड है,
आप दोनों ना इस कनेक्शन में बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। या तो मैं बता रही हूँ कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है, या तो देखिए 2-3 सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो आप जो हैं, आपके पेरेंट्स, ठीक है, नहीं मान रहे हैं आप दोनों को साथ में, क्या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं इस पर्सन के लिए। या फिर दूसरे सिनेरियो में कुछ ऐसे फियर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं आपके ही माइंड में, जिसकी वजह से आप दोनों में ये सिचुएशन आई है। दोनों देखो, दोनों में ही कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, दोनों के माइंड में ही कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मून का कार्ड देखो, दो बार आ रहा है। दोनों ही हर्ट हो रहे हैं, दोनों को ही पता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह रहे हैं, नहीं रह सकते। और ये पर्सन ना आपसे ना माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। ये पर्सन लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें। ये चाहते हैं आपसे बात करना, ओके। ये अपनी जो चीज़ें हैं ना वो ठीक करना चाहते हैं, इस कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहते हैं। तो ये है आज की एनर्जीज। देखिए मैं गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए, क्या आ रही है। देखिए गाइडेंस यही आ रही है ना कि इस कनेक्शन में ना दोनों तरफ से एफर्ट लेने की ज़रूरत है। जब आप बैलेंस बना के चलेंगे, जब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, जो चीज़ें रिज़ॉल्व, जो बातचीत करके चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी, डिस्कस करके होंगी, तभी आपके इल्यूजन्स दूर होंगे। तभी जो आपके माइंड में इस पर्सन के लिए कुछ कन्फ्यूजन है या फिर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं तो दूर होगी। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहा है कि आप जो हैं वो बैलेंस बनाए इस कनेक्शन में। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। आपके पर्सन के मैं कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ओके। देखते हैं पर आपके पर्सन क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। ओके, मैजिक टैरोस प्लीज गाइड। ओके, I'll take 5 cards, okay? I'll take 5 messages of your partner and this come from subconscious mind। देखिए जो हमारी कार्ड्स है ना वो सबकॉन्शियस एनर्जीज को पिक करती हैं। देखिए आप ना इस पर्सन की लाइफ में इररिप्लेसेबल हैं, ठीक है। आपकी जगह इनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, चाहे आपकी बात हो, चाहे मिले ना मिले, ओके। देखिए इन्होंने ना प्राइड में आके ना इस कनेक्शन में अपनी ईगो में आके ये चीज़ें बिगाड़ी हैं। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ कनेक्शन, या इन्होंने ईगो में आके ना आपको बहुत कुछ सुना दिया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जिसकी वजह से ये भी आज गिल्ट में है। इन्होंने आपको ना या तो कुछ झूठ बोले हैं या आपके साथ कुछ ना कुछ आपको चीट किया है, ओके। ये चीज़ इन्हें भी अब फील हो रही है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। देखिए ये इस सिचुएशन में हील करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ही मुझे हील करते दिख रहे हैं। आप दोनों हीलिंग कर रहे हैं और ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। सोल, देखिए जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उसमें ना हमें अपने सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत होती है। हमें हीलिंग्स की बहुत ज़रूरत होती है ताकि हम अपने जो है ना इमोशंस को, अपने जो अंदर हमारे वूंड्स है ना उसे हील करें, ओके। इनसेपरेबल, देखिए आप दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात इन्हें भी पता है। चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस आ सके आप लोग साथ में आएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।